हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के 12 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आपके पास 12 नंबर का प्रॉब्लम है, आपको प्रूफ दैट करना है। आप इसको कैसे करोगे भाई? तो चलो हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो, आप सबसे पहले क्या करोगे, LHS लिख दो। ठीक है, आप LHS लिख दो भाई। आपका LHS ये है, ये लिख दो आप। ठीक है, चलो आप लिख दो, ये आपका LHS है। ठीक है, ये आपका LHS है। अब देखो, आप एक चीज़ कर दो, ये देखो, ये आपका R1 है। चलो इंडिकेटिंग कर दो R1। ये आपका R2 है भाई, R2 लिख दो। ये आपका क्या है, R3 है। समझ रहे हो ना? ये R1, ये R2, ये R3। ये आपका क्या है, C1 है। ये आपका क्या है, C2 है। और ये आपका क्या है, C3 है। ये आप जान रहे हो, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो और अप्लाइंग करो। अब देखो भाई, आप अप्लाइंग क्या करोगे, समझोगे ध्यान से। आप अप्लाइंग क्या करोगे? आप अप्लाइंग करोगे C1 + C2 + C3। ये आप अप्लाइंग करो। अब देखो, आप अप्लाइंग करोगे तो आपका इस तरह से होगा। ये देखो, ये आपका C1 है, तो 1 + x + x²। फिर देखो x², 1 + x। फिर देखो x² + 1। आपका C1 क्लियर हो गया। आप क्या किए, C1 C2 और C3 को प्लस कर दिए। ये देखो 1 है, 1 + x + x²। ठीक है, फिर आप क्या किए, x² + 1 + x। फिर आप क्या किए, x + x² + 1। तो आपका C1 क्लियर हो गया, क्योंकि C1 में आपका साफ साफ कह रहा है कि C1 + C2 + C3 करना है। तो ये 1 जो है, इसमें आप x और x² प्लस कर दो। यहाँ x² है, इसमें 1 और x प्लस कर दो। फिर ये x में x² और 1 को प्लस कर दो। आपका C1 क्लियर हो जाएगा। अब C2 देखो भाई, आपका क्या है, x1 और x²। ये C2 है। और C3 देखो आपका क्या है, x² x और 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक काम और करो आप। ये देखो, ये 1 + x x²। यहाँ भी आपका 1x x² है। यहाँ देखो 1x और x² है। आप इसको कॉमन भी ले सकते हो, ले लो भाई, C1 से कॉमन ले लो। 1 + x x² को आप कॉमन ले लिए, कॉमन ना। अब देखो, ये जब कॉमन निकल गया तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका 1 है ना, यहाँ आपका 1 है। इसी तरह यहाँ भी आपका क्या, ये निकल गया तो आपका 1 है, ये निकल गया तो आपका क्या है, 1 है। अब देखो भाई, ये C1 तो आपका ये है। अब C2 देखो क्या है, x है, 1 x² और C3 आपका क्या है, x² x और 1 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप फिर अप्लाइंग करो। ठीक है, सबसे पहले देखो भाई, ये आपका जो है, ये वाला, ये R1 है, लिख दो R1। ये वाला R2 है, ये वाला R3 है। अब देखो भाई, आप अप्लाइंग क्या करोगे, क्या करने से आपको फ़ायदा होगा। आप अप्लाइंग करो R1 - R2। ठीक है, और अप्लाइंग करो आप R2 - R3। ठीक है, अप्लाइंग आपको क्या करना है, R1 - R2 करना है और R2 - R3 करना है।
तो चलो अब हम फिर बढ़ते हैं। यही है आपका, तो लिख दीजिए 1 + x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई, आपको R1 में R2 माइनस करना है, तो ये 1 में ये 1 को माइनस करो, 1 में 1 को माइनस करोगे आपका 0 हो गया। ये देखो आपका R1 x है और R2 आपका 1 है, तो x - 1 हो जाएगा। आपका R1 x स्क्वायर है और R2 आपका x है, माइनस करते जाओ। फिर देखो R2 - R3 करना है ना, तो देखो ये 1 आपका R2 है और R3 1 है, तो 1 में 1 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखो R2 आपका 1 है, R3 आपका x स्क्वायर है, R2 आपका x है और R3 आपका 1 है। ठीक है। और R3 आप इसको फ्री रखो, ये तो कुछ नहीं करना है, 1 है, x स्क्वायर है, 1 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आप क्या करोगे। यहाँ आपका है 1 + x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ आपका 0 है, चलो ठीक है, x - 1 है, लिख दिए। अब देखो x इससे कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस ये x निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, 0 है ना, ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस x स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, +x स्क्वायर। यहाँ +1 है ना, माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो गया, -1। और यहाँ आपका क्या है, x - 1। अब देखो ये आपका R3 क्या है, 1 है, लिख दिए, x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए, और 1 है तो 1 लिख दिए। आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप क्या करोगे। देखो भाई, 1 + x स्क्वायर तो आपका ठीक है। अब देखो ये 0, x - 1, x × x - 1, ये R1 आपका है। अब देखो 0 है, ये माइनस, ये आपका देखो x स्क्वायर -1 है, इसको आप a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो तो क्या होगा, a + b × a - b, यानी आपका ये हो जाएगा x + 1 × x - 1, और फिर आपका है x - 1। फिर आपका देखो क्या है, यहाँ 1 है, x स्क्वायर है और 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज़ का ध्यान दो, आपका ये तो R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, ये समझ रहे हो ना, ये R1, ये R2, ये R3। आप R1 से x - 1 को कॉमन ले लो, 1 + x स्क्वायर। ठीक है। तो R1 से आप क्या किए, x - 1 कॉमन ले लो, और R2 से भी आप x - 1 को कॉमन ले लो। तो हमने क्या किया, R1 और R2 से x - 1 कॉमन ले रहे हैं भाई। अब देखो यहाँ 0 है तो x - 1 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ देखो 0 × x - 1, आपका रिजल्ट तो 0 देता है ना, तो 0 में आपका x - 1 है, x - 1 जब आपका कॉमन आया तो यहाँ 0 ही बच जाएगा। और x - 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे 1, और जब x - 1 निकल गया तो आपका यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1 बचा, और जब x - 1 निकाल दिए तो यहाँ आपका x बचा। ठीक है। फिर इसी तरह देखो, यहाँ आपका R2 से x - 1 निकला है ना, तो यहाँ आपका 0 बचा, x - 1 आप निकाल दिए हो R2 में, तो आपका क्या बचा, -x + 1। ठीक है। और आप x - 1 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। देखो यहाँ क्या है, 1 x स्क्वायर और 1, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसको हम एक स्टेप और ऐसे लिखते हैं, 1 + x स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ देखो आपका x - 1 है × x - 1 है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप इसको अब तोड़ भी सकते हो। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस, फिर आप ऐसे माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पे आप तोड़ सकते हो। तो देखो भाई हम C1 को तोड़ रहे हैं, तो ये दोनों तो हमारा जीरो है, इसको तोड़कर भी क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो ये तो आपका जीरो वाला है, नहीं टूटेगा, ये भी जीरो है, नहीं तोड़ना, क्या करोगे तोड़ के, ये देखो प्लस है। अब देखो +1 है तो आप लिख दो ऐसे भी, प्लस साइलेंट है। अब देखो भाई अब हाइड किसको करोगे, ये देखो ये +1 को जब आप पकड़े तो ऐसे ऐसे आप हाइड करोगे, आपका क्या हो गया 1x और माइनस x + 1 और 1 ये बचा। तो यहाँ हम लिखते हैं 1x और फिर लिखते हैं -x + 1 और फिर 1 लिखते हैं, ठीक है। अब समझो आगे, देखो यहाँ क्या है 1 + x + x², ठीक है, इंटू x - 1 इंटू x - 1, 1 से इंटू करोगे तो 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ इंटू दो और राइट तरफ इसको इंटू करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट को आप तोड़ रहे हो। तो 1 और 1 को इंटू करोगे तो 1 होगा, और माइनस पहले से और ये माइनस 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 प्लस होगा, x से इंटू करो, x इंटू x क्या हो जाएगा x² प्लस x इंटू 1 क्या हो गया x। अब देखो आप सिस्टम से इसको लिख दो ऐसे भाई कि x - 1, ठीक है, इंटू 1 + x + x², ठीक है, फिर इंटू देखो आप ये और ये एक तरफ लिख दो, फिर देखो आपका ये x - 1, ठीक है, और फिर क्या है आपका 1 + x² + x है, ठीक है। आप इसको इस तरह से सेटिंग कर दो। अब चलो इस जगह से समझो, देखो x - 1 है, आप x - 1 लिख दो, और फिर इसको देखो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x² + x + 1, ठीक है। फिर देखो आपका क्या है ये x - 1 है, और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो x² + x + 1। अब देखो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे x³ - 1, और फिर इंटू इसके जगह पर भी आप क्या लिखोगे x³ - 1। अब ये देखो कैसे हुआ, आप समझो ज़रा सा ध्यान से। देखो भाई आप एक फार्मूला जान रहे हो, a³ - b³ इक्वल टू आपका क्या होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब देखो भाई हम x³ - 1³ को तोड़ के दिखाते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ 1³ को 1 भी लिखो, फार्मूला के अनुसार क्या होगा a - b, और a के जगह पर क्या हो जाएगा x - b के जगह पर आपका 1 हो जाएगा। फिर क्या a² a के जगह पे x है तो x², ab यानी x इंटू 1 x हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखो x - 1 इंटू x² प्लस x + 1 किसके इक्वल हुआ x³ - 1 के इक्वल हुआ ना। तो इसीलिए हम इसके जगह पर ये x³ - 1 लिखते हैं, और इसके जगह पर भी क्या लिखते हैं x³ - 1। अब देखो ध्यान से x³ - 1 क्या हो जाएगा x³ - 1 इंटू x³ - 1, x³ - 1 पर स्क्वायर। अब देखो हम आगे इसको कैसे बढ़ाते हैं, ज़रा सा ध्यान से देखो। अब देखो भाई अब ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ -1 और प्लस x³ और इस पर स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो भाई हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका माइनस कॉमन लिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हुआ यानी +1 हुआ, और यहाँ प्लस x³ है, यहाँ प्लस के जगह पर क्या होगा -x³, और इस पर क्या है स्क्वायर है। अब देखो माइनस का स्क्वायर आपका क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ क्या हुआ 1 - x³ पर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो 1 - x³ पर होल स्क्वायर। ये आपका RHS है, तो आपका LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चे आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 13 नंबर को प्रूव दैट करते हैं। तो चलो आप सबसे पहले
LHS लिख दो, जो आपका LHS है ये वाला लिख दो, ठीक है, आप लिख दो। सबसे पहले तो आप LHS को लिख दो, तभी ना कुछ करोगे। चलो हम LHS लिख दिए। अब देखो ये आपका R1 है, ये वाला R1 है, ये वाला आपका R2 है और ये वाला आपका R3 है। अब आप अप्लाइंग क्या करोगे? आप ऐसा अप्लाइंग करो ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो आप क्या करो, R1 में प्लस कर दो B इंटू R3, यानी R3 को B से इंटू करके R1 में आप ऐड करोगे तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो भाई अब हम R1 को लिखते हैं। देखो R1 में हमारा क्या है, 1 प्लस A² माइनस B²। इसमें आप प्लस कर दो और ये जो R3 है इसको B से इंटू करोगे ना, तो 2B को B से इंटू करोगे तो 2B² होगा और ये तो प्लस करना है ना, तो यहाँ प्लस 2B² होगा। फिर देखो आपका R1 क्या है, 2AB है, तो चलो भाई हम 2AB लिख देते हैं, प्लस B गुना R3 आपका देखो ये है ना माइनस 2A है, तो चलो यहाँ माइनस 2A लिख देते हैं। माइनस आपका क्या लिख दिए, 2A, ठीक है। अब देखो फिर क्या है आपका R1 माइनस 2B है प्लस B इंटू R3 आपका इस बार क्या है, ये R3 है ना, 1 माइनस A² माइनस B², ठीक है। और R2 देखो आपका क्या है, 2AB 1 माइनस A² प्लस B² और 2A है। R3 आपका 2B है माइनस 2A है, 1 माइनस A² माइनस B² है। अब चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ देखो क्या है आपका A², ठीक है, A² है। ये 2B² में B² को माइनस करोगे तो हमेशा बड़ा का साइन रहेगा। यहाँ 1 है तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1 होगा, 1 तो साइलेंट रहता है। ये 2B² में B² को माइनस करोगे तो आपका प्लस B² हो जाएगा और ये 1 तो आपका बचा है, ये लिख दो। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2A इंटू B, 2AB होगा और ये 2AB से जब माइनस होगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, माइनस 2B प्लस B इंटू 1 क्या हो गया, B, ठीक है। फिर देखो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस A² इंटू B, A² B हो जाएगा। ये फिर प्लस माइनस माइनस B² इंटू B, आपका B पर क्यूब हो जाएगा। यहाँ आपका 2AB है, ठीक है, 1 माइनस A² प्लस B² है और यहाँ देखो आपका 2A है। यहाँ आपका 2B है, यहाँ माइनस 2A है, 1 माइनस A² माइनस B² है, ठीक है। अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। A² प्लस B² प्लस 1, यहाँ देखो 0 है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 2B में आप B को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस B, ठीक है। और फिर क्या आपका हो गया, ये माइनस A² B माइनस B³। यहाँ आपका 2AB है, यहाँ देखो आपका क्या है, 1 माइनस A² प्लस B², फिर आपका 2A है। अब देखो यहाँ R3 में 2B है माइनस 2A है, 1 माइनस A² माइनस B² है। अब देखो आप अप्लाइंग क्या करोगे जो कि आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप R2 में माइनस करो A इंटू R3, ठीक है। R3 को आप A से इंटू करके R2 में माइनस करो। R1 को आप कुछ भी नहीं करो भाई,
ये देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 0 है, फिर ये माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब है। अब देखो R2 में माइनस करोगे यानी 2ab में माइनस करोगे, ये जो R3 है इसको a से इंटू करो, तो 2b को a से करोगे तो 2ab होगा, यहाँ 2ab लिख दिए। अब देखो फिर क्या करोगे R2 आपका क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस करोगे ये R3 को किससे a से करोगे, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ आपका माइनस है, यहाँ माइनस है ना, और यहाँ माइनस करोगे तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस, यहाँ तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और फिर 2a को आप a से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका R2 क्या है 2a है भाई, तो 2a दे दिए, यहाँ 2a है ना 2a दे दिए। अब माइनस दे दिए, अब a इंटू R3 आपका ये है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका R3 तो देखो यही ना है 2b है माइनस 2a है, और फिर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो भाई क्या है R1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 0 है, यहाँ क्या लिखते हैं माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी पर क्यूब, ये और ये आपका क्रॉस हो गया तो आपका 0 हो गया। अब देखो 2a स्क्वायर में a स्क्वायर को माइनस करोगे तो बड़ा का साइन होगा, तो ये आपका a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखो आपका 2a है प्लस माइनस माइनस a हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस a स्क्वायर इंटू a पर क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2b है माइनस 2a है, और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ तक समझ जाओ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब R1 को लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी पर क्यूब। अब देखो 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और ये 2a में a को माइनस कर देंगे a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखो R2 भी क्लियर, R3 में है 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलो हम लोग आगे करते हैं इसको फ्रेश, ठीक है। अब देखो यहाँ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 0, यहाँ से माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस बी को कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका क्या हुआ, देखो माइनस बी को जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपका प्लस 1 बचा, ठीक है। और ये आप माइनस बी निकाल लिए हो तो प्लस ए स्क्वायर बचा, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या होगा प्लस, और b निकाल दिए तो क्या हुआ b, तो यहाँ आपका हुआ 1 ए स्क्वायर प्लस b पर क्यूब है यहाँ। तो आप यहाँ क्या कर लिए हो माइनस b कॉमन ले लिए हो, तो यहाँ आपका क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ, और b निकल गया तो 1 हुआ। ये माइनस b आप कॉमन ले लिए हो तो यहाँ प्लस हुआ, और b निकल गया तो a स्क्वायर हुआ। यहाँ माइनस आप निकाल लिए हो और b, तो माइनस b अगर निकल गया तो यहाँ प्लस b स्क्वायर बचा ना, ठीक है। अब देखो ये R2 में आपका है 0, और फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये सबसे आप a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका 1 बचा, a क्यूब से a निकाल लिए तो a स्क्वायर बचा, ए बी स्क्वायर से a निकाल दिए तो आपका b स्क्वायर बचा, ठीक है। ये R2 भी क्लियर हो गया। अब R3 आपका 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, इससे आप ये कॉमन ले लो,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो। चलो भाई ले लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिए, ठीक है। R1 से ले लिए क्योंकि ये तो R1 में सब में है। अब R2 से भी हम ये कॉमन ले लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिए। अब देखो भाई यहाँ से ये जब निकाल दिए तो आपका 1 बचा। ये 0 में भी ये है तो 0 में से ये निकला तो खैर 0 ही बचेगा, ठीक है। और इससे ये निकल गया तो आपका यहाँ क्या हो गया, माइनस बी हुआ। ये 0 से ये निकाले तो यहाँ 0 बचेगा, इससे ये निकाले तो यहाँ 1 बचेगा, और इससे ये निकाले तो यहाँ आपका ए बचेगा, और यहाँ आपका क्या है 2b है, फिर क्या है आपका माइनस 2a है, और ये क्या है आपका 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आप क्या करोगे ज़रा समझो। अब आप इसको जब तोड़ोगे, जब इसको आप तोड़ोगे ना तो देखो ये आपका क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये आपका प्लस होगा, ठीक है। अब देखो भाई इधर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, इसको ऐसे आप सिस्टम से लिख दो, या चलो ऐसे भी लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये डबल बार है तो इस पर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये आप प्लस 1 लोगे, ठीक है, आप क्या लोगे प्लस 1 लोगे। अब आप इसको प्लस 1 लोगे तो देखो हाइट आप किसको करोगे, इसको और इसको हाइट करोगे, इसको और इसको हाइट करोगे, और फिर देखो इंटू करो, आप इंटू करो, ये 1 से किसको इसको करो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो गया। ये 0 वाला का तो कुछ नहीं करना है, तोड़ना ही नहीं है। अब ये देखो माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ b है। अब देखो हाइड करोगे इसको और इसको तो यहाँ देखो आपका क्या है 0 1 2b और माइनस 2a, तो देखो माइनस 2a को 0 से इंटू करोगे तो 0 होगा, और माइनस 2b इंटू 1 2b हो गया। अब देखो भाई यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका क्या हुआ, ये 1 से तो आप इंटू करोगे तो 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ 1 है, 2 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है माइनस बी स्क्वायर है, और इंटू देखो यहाँ माइनस बी है, ठीक है। 0 में 2b को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। अब देखो आगे ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ आपका क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो आपका यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 2b इंटू बी क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका देखो भाई यहाँ इंटू नहीं ये माइनस है, ठीक है, यहाँ इंटू नहीं यहाँ माइनस होगा। यहाँ तक आप देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया आपका, ये 1 से इंटू हुआ तो आपका हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप ये किए थे 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर को माइनस किए तो ए स्क्वायर हुआ तो 1 हुआ, और ये 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ आपका माइनस बी था, ये इंटू नहीं यहाँ माइनस बी था, और यहाँ आपका इंटू होगा, 0 में 2b जाएगा तो माइनस 2b। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ आपका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपका यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखो भाई ये आपका जो है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलो देखो यहाँ आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ आपका 1 है प्लस ए स्क्वायर है, ये 2b में आपका बी स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब देखो आप इसको भी सिस्टम से लिख दो, 1 प्लस इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इस पर स्क्वायर सिस्टम में लिख दिए 1 तब ए स्क्वायर तब बी स्क्वायर पर स्क्वायर, फिर क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, एक आप फार्मूला पढ़े हो कि एक्स पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n बराबर एक्स पर पावर m प्लस n, पावर इंटू में प्लस होता है, इसीलिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पावर ये 2 और 1 क्या होगा 3 होगा। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्यूब, ये आपका RHS है। तो इस तरह से आपका देखो LHS और RHS क्या हुआ इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हुआ। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।